हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगा, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। बहुत अच्छी अच्छी मैंने बातें बताई, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। और रिजल्ट भी अच्छा मिला उसका, ठीक है। काफी मतलब कमेंट्स आपके आए, ठीक है, कि भैया मजा आ गया। अब अपना रोटेशनल मोशन बीच में रहा हुआ था। दो क्लासें उसकी हो चुकी थी। जिसको नहीं पता है, नए हैं, उनको मैं बता दूं कि इसके दो लेक्चर हो चुके थे, 35 क्वेश्चन इसके हो चुके थे, यानी 35 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। आज अपना जो आ रहा है वो क्या है कि थर्ड क्लास आ रही है, इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, ठीक है। और पहले के जो दो पार्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। बीच में काफी मतलब गैप लग गया, क्योंकि उस टाइम क्या है, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम कोचिंग्स वगैरह में ये चैप्टर नहीं हो रखा था, है ना। इसलिए मैंने उसको वहां पे बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। तो जिसने भाई नहीं किया है, ठीक है, वो जाके पहले वन पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेना। आज अपना थर्ड पार्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, एक मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक शेड्यूल दे दूं, है ना, कि किस टाइम कितने दिन में कौन सा चैप्टर हो जाएगा, मतलब डेट वाइज की कितने कितने कब कब वीडियो आएगी और किस किस चैप्टर की आएगी, ये मैं सोच रहा हूँ। एक शेड्यूल बना दूं, कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई चलो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं अपने चैनल पे, उनके लिए बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं मॉड्यूल। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो भाई अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो चलो भाई बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 36 मेरा मार्कर लीक कर गया। क्वेश्चन नंबर 36, देखो भाई क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो ये बोल रहा है मेरे पास में एक रिंग है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सेम मास के है, सेम रेडियस के हैं, रोटेशन मोशन में है, ठीक है, और सेम एंगुलर वेलोसिटी भी है, सेम एंगुलर वेलोसिटी है। तो उसके बाद में पूछ रहा है कि, ठीक है, देखो ये बोल रहा है मेरे पास में एक रिंग है, ठीक है, और एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ऐसे बना दो, ये मेरे पास में सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अब जो मैं जहां तक मैं इसके ऑप्शंस देख देख रहा हूं, ठीक है, ये बोल रहा है किसको रोकना इजी रहेगा, किसको रोकना टफ रहेगा, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है कि अगर किसी चीज को करना टफ होता है तो अपने क्या कहते हैं, उसके अंदर वर्क डन भी अपने को ज्यादा करना होता है ना। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं कि मेरे को साइकिल को धक्का देना है, ठीक है, तो आप यही कहोगे कि साइकिल को धक्का देना इजी है। इसका मतलब इजी और टफ अपने किस बेस पे कहते हैं, वर्क डन पे। जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे उतना अपने कहते हैं कि भाई टफ है, और जितना कम करना पड़ेगा उतना कहेंगे कि इजी है ना। तो मैं कहता हूं कि सिंपल सी बात है कि इजी और टफ किसी चीज को रोकने का मैं किससे मापूंगा, वर्क डन से, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है कि अगर ये घूम रहा है तो सिंपल सी बात है इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कौन सी, के ई रोटेशनल की इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये होगी। ये इसकी इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल है इसकी, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। यही अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा रुक जाएगा, यानी कि ओमेगा जीरो। जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई हो। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा के यार, यानी कि इंटू के, ठीक है। वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के ही होता है, और के ही अपने को पता है कि क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो सिंपल सी बात कि ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा इसने बोला है कि इसका और इसका क्या है, ओमेगा सेम है, ठीक है। मैं डब्ल्यू कैपिटल लिख देता हूँ, वर्क डन, ठीक है। तो इसने बोला है ये सेम है, तो ये तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, आई, ठीक। तो इसका वर्क डन क्या होगा भाई, इसको रोकेंगे, ठीक है, तो इसका आई क्या है, इसका आई है कितना भाई, रिंग आई है तो एम आर स्क्वायर है, और इसका क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो 2/s, ओ सॉरी एस नहीं 5,
एम आर स्क्वायर होगा, है ना भाई। याद रखना, ये मैंने ट्रिक्स बताई थी ना, 5s सॉलिड, है ना, तो 2/5, ठीक है। तो ये तो एम आर स्क्वायर है, और ये 2/5 एम आर स्क्वायर है, ठीक है। एम दोनों का सेम है, आर भी दोनों की सेम है, तो ये इसका आई कम हो गया ना। जिसका आई कम उसको रोकना भी आसान, जिसका आई कम उसको रोकना भी आसान, है ना, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जिसका आई कम उसको रोकना आसान। आई किसका कम है? सॉलिड स्फीयर का, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, इजी रहेगा सॉलिड स्फीयर को रोकना, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है भाई? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आप ये बताओ, अगर तू मेरी पुरानी क्लास देख के आया है, अगर तू मेरी पुरानी क्लास देख के आया है, तो मैंने तेरे को बताया था एनालॉजी। एनालॉजी में क्या बताया था? मैंने कहा था जो एफ होता है लीनियर मोशन का, वो यहाँ रोटेशन में किस में चला जाता है? टॉर्क में। किस में चला जाता है? टॉर्क में चला जाता है। इसी तरह जो ए होता है एक्सेलरेशन, वो किस में चला जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रोटेशनल मोशन में किस में चली जाती है? ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी में। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं एम, तो एम रोटेशनल मोशन में किस में चला जाता है? आई यानी कि किसमें? इनर्शिया में, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब ये बता कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भैया? मेरे को पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, ये होता है ना। तो बस एनालॉजी लगा दे, एनालॉजी लगाएगा तो F किस में चला जाएगा तेरा? टाउ में। इक्वल्स टू डेल्टा पी किस में चला जाएगा? याद रखना यहाँ पे P होता है, और यानी कि यहाँ पे क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? L, या फिर इसको J से भी डिनोट करते हैं, यानी कि तेरा एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा L बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तेरा क्या हो जाएगा भैया? ये तेरा क्या हो जाएगा? ये तेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई? थर्ड चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर तूने एनालॉजी ठीक से पढ़ी है तो तेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तेरे को सारे जितने भी है ना रोटेशनल मोशन के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे लीनियर मोशन से क्या करने हैं? कंपैरिजन करके करने हैं, आसान रहेगा, ठीक है। और इसी तरह मैं तरीके से मैंने तेरे को सर्कुलर मोशन में भी बताया था, दोनों सेम सेम से ही चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है भाई? मेरे पास में एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ लो, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ भाई, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसा सा, कैसा सा, ऐसा सा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट ओ डैश है, यहाँ पे पी है, और ये पी डैश है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये स्टील है, ये वुड है, और यहाँ पे ये स्टील है, और ये वुड है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैंने ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ, कहाँ पे? स्टील के पार्ट पे है, और बी के ऊपर कहाँ पे किया मैंने? ओ डैश पे, ठीक है। सेम फोर्स अप्लाई किया है, तो अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन पे बात कर रहा है ये, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। देख भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की बात कर रहा है, हाँ भैया, ये कहीं ना कहीं नहीं फोर्स भी बोल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स और एक्सेलरेशन पे खेल रहा है, ठीक है। तो जहां भी फोर्स एक्सेलरेशन के अंदर हो, तो देख तेरे को पता है ना F इक्वल्स टू क्या होता है? M इंटू ए होता है, हाँ भैया मेरे को पता है। इसको तू रोटेशनल में चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा? टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया? I इंटू अल्फा आ जाएगा, ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब ये बता कि जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फोर्स, यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा, और इसके यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, जब मैं कहता हूं कि फोर्स मेरा सेम है, देख टॉर्क क्या होता है? एफ डॉट एफ क्रॉस आर इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, ये होता है,
ठीक है भैया, फोर्स तो सेम है तो देख अब ये बात आती है कि अब तू ये बता कि क्या यहाँ पे जो ये लेंथ है परपेंडिकुलर ये भी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम ही है दोनों सेम शेप की है तो सिंपल सी बात है सेम रहेगी। इसका मतलब भैया ये कांस्टेंट है, बिल्कुल ये कांस्टेंट है, ठीक है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब कि तेरा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/i के। हाँ भैया मैं समझ गया, ठीक है। अब आई क्या होता है देख, आई तेरे को क्या, इसका आई क्या होगा भैया, मैं समझ गया, आई इक्वल्स टू होता है एम इंटू आर स्क्र, एम इंटू आर स्क्र या एम के स्क्र होता है भैया, ठीक है। और या मैं एम आर स्क्र ही लेता हूं, ठीक है, एम आर स्क्र लेता हूं भैया। ये जो आर होती है ना ये क्या होती है, जब मेरे पास में रेगुलर नहीं होती है ना कोई चीज है ना, रेगुलर नहीं होती है तो मैं इसको सीएम से ले लेता हूं, यानी सेंटर ऑफ मास से ले लेता हूं। मैं किससे ले लेता हूं, सेंटर ऑफ मास से ले लेता हूं। तो इसका सेंटर ऑफ मास बता कहां होगा भैया, मेरे को पता है कि वुड जो है ना वो हल्की होगी और जो स्टील है ना वो भारी होगी, और जो सीएम होता है ना किसी भी मतलब जो ऐसी बॉडी जो रेगुलर नहीं होती है उसके अंदर जो क्या होता है सेंटर ऑफ मास होता है ना वो हेवी पार्ट में होता है। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, हाँ भैया यहाँ पे होगा इसका, ठीक है यहाँ पे होगा इसका। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भैया, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैं अगर इस पॉइंट के अराउंड इसका आई देखता हूं तो तेरे को नहीं लगता कि ये लेंथ ज्यादा तो इसका आई ए, और ये लेंथ कम तो इसका आई बी, यानी कि आई ए जो है वो ज्यादा होगा आई बी से। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है भैया, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है कि भैया मेरे को ये चीज पता थी मेरे को, एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई एल्फा। भैया ये मेरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाया और एक्टिंग क्या, इसको इसको अगर तुम ना इसको तुम एक्स भी ले सकता है या एल भी ले सकता है, इसको एल ले ले यार तुम ना, एल ले ले कंफ्यूज नहीं होगा ना, कि एल मतलब क्या हो जाएगा जहां पे मैंने फोर्स लगाया है एल लेंथ पे, ठीक है। तो भैया दोनों के लिए सेम है तो कांस्टेंट हो गया, यानी अल्फा मेरा भैया यानी कि अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/i के, ठीक है। तो भैया उसके बाद यानी कि मेरा सीधी सी बात है मैं दोनों का आई निकालूंगा, आई देखा तो दोनों का मास तो सेम रहेगा, है ना, क्योंकि सेम सेम है तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ अरेंजमेंट बदला है, अरेंजमेंट बदला है तो इस वजह से मेरा ये क्या होगा सिर्फ एम पे रहेगा, ठीक है यहाँ पे रहेगा। अब बात आती है भैया ये जो आर लूंगा ना ये कहां से लूंगा, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से लूंगा तो भैया इसका सेंटर ऑफ मास दूर होगा और इसका क्या होगा पास में होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया इसका आई कम होगा और इसका ज्यादा होगा। अब देख तेरा अल्फा आ जाएगा, इसका मतलब कि अल्फा ए कम होगा किससे, किससे अल्फा बी से, ठीक है। तो ये तेरा क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर क्या आ रहा है अभी तेरा, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा तेरा सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर इसका बी आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है भाई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है मेरे को, रेडियस दे रखा है कितनी, रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर, ठीक है 0.5 मीटर दे रखी है, अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस से घूम रहा है, ठीक है। और आई कितना दे रखा है भैया, आई दे रखा है मेरे को 2, ठीक है। सरकमफेरेंस से मैंने एक रस्सी को बांध रखा है, खींच रहा हूं 10 न्यूटन से, ठीक है। टॉर्क पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है ये कि ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक डिस्क है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है एक डिस्क है, ये इसकी एक्सिस, और यहां से मैंने एक रस्सी को बांध रखा है जिसको मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन से, ठीक है। और ये जानकारियां मेरे को दी हुई है। पूछ क्या रहा है भैया, ये पूछ रहा है टॉर्क, क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। तो मेरे को पता है, मेरे को पता है भैया एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगी आर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टॉर्क पूछ रहा है ना, टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर, या आर क्रॉस एफ होता है रियल में, है ना, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो आर तुम्हारे पास कितनी है, टॉर्क इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई एफ कितना है भैया 10 न्यूटन है, तो 10, तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तुम्हारे पास में टॉर्क आ गया कितना 5 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 29 का आंसर सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अबाउट क्वेश्चन द डिस्क, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन भैया मेरे को पता है एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो एफ बराबर एम में, इसको मैं चेंज कर दूंगा किसमें, रोटेशनल के अंदर, एफ बन जाएगा मेरा टॉर्क, एम बन जाएगा आई, और ए बन जाएगा अल्फा। भैया टॉर्क मैं निकाल के बैठा हूं, ठीक है, कितना 5, और आई मेरे पास में दिया हुआ है, तो डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा, तो कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो भैया अल्फा भी आ गया मेरे पास में, आंसर क्या आ जाएगा भैया 40 का, 40 का फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है भैया समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या बोल रहा है भैया, मेरे को 2 सेकंड पे ना एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। देख मैंने ना, अगर तू मेरी 1D की वीडियो देख के आया है ना, तो तेरे को कोई भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की या सोचने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैंने तेरे को क्या बोला था वहां पे, मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन क्या है तेरे पास में, एक्सेलरेशन और कुछ नहीं है तेरे पास में, पैकेट्स ऑफ वेलोसिटी है। क्या है, पैकेट्स ऑफ वेलोसिटी, और उसको तू कितने सेकंड में फेंक सकता है, तू या तो 1 सेकंड में फेंक सकता है एक पैकेट को, या फिर एक पैकेट को निकाल सकता है। ठीक है, किसी भी बॉडी से, यानी कि फॉर एग्जांपल मान ले कि मेरे पास में ये बॉडी है। ठीक है, अब देख तेरे को समझ में आएगा। ठीक है, मैंने तेरे को क्या बोला कि तेरा एक्सेलरेशन क्या है, इतना है, एक्सेलरेशन क्या है तेरा, एक पैकेट्स हैं किसके, वेलोसिटी के, अगर लीनियर है तो वेलोसिटी के, और एंगुलर चल रहा है तो तेरा एंगुलर वेलोसिटी के, है ना। अब क्या करेगा, ये देख, ये ना अभी अभी जो है ना, अभी ये बॉडी रुकी हुई है मान ले। ठीक है, अब तू पैकेट्स लेके बैठा है, यानी एक्सेलरेशन, टोटल पैकेट्स क्या है तेरे, एक्सेलरेशन, लेकिन मैं कहूंगा कि एक पैकेट क्या है तेरे, यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तेरे पास में पैकेट्स ऑफ वेलोसिटी है। तूने क्या किया, 1 सेकंड में एक फेंक सकता है तू, तेने फेंका, इस पे दे मारा, इस पे दे मारते ही इसके पास में कितने की वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा कितने का आ जाएगा इसके पास में भैया, 2.5 रेडियन पर सेकंड का आ जाएगा। कितना आ गया, कितने पे, 1 सेकंड पे। ठीक है, अब ये कितने से घूम रहा है, 2.5 से घूम रहा है, तेने एक पैकेट और दे मारा, तो कितने पे आ गया, 5 रेडियन पे आ गया भैया, ढाई था इसके पास में, ढाई और दे दिया, तीसरे सेकंड में भैया ढाई और फेंक दूंगा मैं। ठीक है, तीसरे सेकंड में ढाई और फेंक दूंगा, तो कितना हो जाएगा 7.5, है ना, 7.5 पे जाएगा, हाँ बिल्कुल। ठीक है भैया, चौथे सेकंड में और फेंक दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है, आई थिंक वैसे तो समझ में आ गई होगी कि भैया तेरे को 2 सेकंड पे पूछ रहा है, कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे पूछ रहा है, 1 सेकंड में तो कितने की वेलोसिटी ऐड कर रहा है 2.5 की, तो 2 सेकंड में कितने की ऐड कर देगा भैया 5 की, तो आंसर तो तेरा आ गया 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो आंसर तो तेरा सेकंड आ गया। लेकिन अगर तेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तू फॉर्मूला लगा के खुश है, तो कोई बात नहीं, लगा ले। देख, v बराबर u प्लस एटी, भैया ये मेरे को याद थी, मैंने इसको कन्वर्ट कर लूंगा रोटेशनल मोशन में, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी, भैया रेस्ट से चल रहा है 0। ठीक है, ओमेगा मेरे को निकालना है, ए मेरे पास भी है कितना 2.5 इंटू टी कितना है, टी भैया 2 सेकंड बोल रखा है इसमें, तो कितना आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये पैकेट वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो 1D जाके देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है भैया, 2 सेकंड पे ना एंगुलर मोमेंटम बताओ। किसका बताओ? एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताओ। भैया मेरे को पता है, दो तरीके बताता हूँ, है ना। भैया एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, मेरे को नहीं पता एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन मेरे को मोमेंटम का पता है। ठीक है, लीनियर में पढ़ के आया हूँ, P इक्वल्स टू M इंटू V पढ़ के आया हूँ मैं। ठीक है, तो बस इसी को तू चेंज कर ले, किसके अंदर? रोटेशनल में। P किस में चेंज हो जाएगा भैया? J के अंदर चेंज हो जाएगा, या मैं कहूंगा L में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में। अच्छा, L ले लूं मैं, L ही ले लेता हूँ। ठीक है, L ले लेता हूँ भैया। M चला जाएगा I में और V चला जाएगा ओमेगा में, यानी कि एंगुलर मोमेंटम आ गया I ओमेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है भैया कि मेरे को डेल्टा L बताओ, चेंज इन मोमेंटम कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि L1, सॉरी, चेंज तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं, तो L कितने पे? एट 2 सेकंड माइनस L एट 0 सेकंड। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, 0 सेकंड पे तो रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे होगा तो ओमेगा जीरो होगा, ओमेगा जीरो होगा तो पूरा जीरो, यानी कि डेल्टा L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जितना एट 2 सेकंड है। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा? आई ओमेगा एट 2 सेकंड। ओमेगा तेरा कितना है निकाला था तूने? ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू कितना निकाला था? एट 2 सेकंड कितना आया था तेरा? 5 आया, 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू आई तेरे पास भी दे रखा है इंटू 5 इक्वल्स टू 10 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। दूसरा मेथड, अगर तेरे को इतना लंबा नहीं खेलना है तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात कि तू न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ के आया है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। इसी को तू कन्वर्ट कर ले किसके अंदर? रोटेशनल में। डेल्टा L बाई डेल्टा टी। डेल्टा L तेरे को निकालना है, T तेरे पास में है 2 सेकंड, टॉर्क कितना निकाल के बैठा है तू? 5, 5 इंटू 2 बराबर डेल्टा है, तो कितना? इक्वल्स टू है। तो ऐसे भी निकाल सकता है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? सेम वही क्वेश्चन वापस से। ठीक है, उसी क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, एट 2 सेकंड। ठीक है, अरे भैया सिंपल सी बात है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। चेंज कर ले रोटेशनल में, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। भैया रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा का पूरा टर्म यानी इनिशियल जीरो, तो पूरा पूरा टर्म जीरो, तो थीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा भैया निकाल के बैठा हूँ 2.5 इंटू टी। 2 सेकंड पे पूछ रहा है तो 2 दूनी 4, 2 से 4 मर गया 2, तो इक्वल्स टू 5 रेडियन। आंसर कितना आ गया? 5 रेडियन, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैंने बहुत जल्दी करवाने की इसको कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है, मास मेरे पास में m है, रेडियस, भाई रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखी है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर तू मेरी पहली क्लास लेके आया है, मैंने तेरे को बोला था कि रेडियस और रेडियस ऑफ गायरेशन में बहुत फर्क है। फॉर एग्जांपल कि जहां तेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन देता है ना, वहां पे आई हमेशा मैं क्या लेता हूँ? m के स्क्वायर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? m के स्क्वायर लेता हूँ। जितने भी वो 1/2 और 1/5 और 2/5 और 2/3, वो कुछ भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? देख कि वो आता कहां से है। देख होता यही है कि जैसे कि मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ? सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ। ठीक है, मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ। मेरे को पता है कि इसका क्या होगा, आई इक्वल्स टू क्या होगा? आई इक्वल्स टू होता है क्या? क्या होता है? m के स्क्वायर। ठीक है,
दूसरा मेरे को पता है कि आई इक्वल टू, यानी कि अगर मैं इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखता हूं तो एम के स्क्वायर लिखता हूं, और अगर मैं रेडियस की टर्म में लिखता हूं यानी आर के टर्म में, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आई दोनों इक्वल है तो मैं इसको इक्वल रख सकता हूं, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर। एम से एम मर जाएगा यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2/5 आर स्क्वायर। इसका मतलब कि मैं रिलेशन निकाल सकता हूं किसमें, रेडियस और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच में। ठीक है, इसका मतलब कि भैया कुछ भी दे दे, रेडियस ऑफ गायरेशन दे दिया तो सिर्फ एम के स्क्वायर, हाँ भले ही तेरे को, अगर तेरे को दे दी क्या, के की वैल्यू तेरे को देगा वहां पे भी। अगर तेरे को बोल दिया कि भाई मेरे पास में डिस्क है तो भी आई कितना, एम के स्क्वायर। अगर बोल दिया कि रिंग है तो भी आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, और के यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ अगर रेडियस देता है तब तेरे को वो फॉर्मूले लगाने। ठीक है, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है मेरे को क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखी है के, और रोटेशनल मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है ए, यानी अल्फा दे रखा है। ठीक है, अल्फा दे रखा है। टॉर्क पूछ रहा है मेरे को, क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है भैया। एफ इक्वल्स टू होता है एम इंटू ए, मैं चेंज कर लूंगा रोटेशनल में, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अल्फा मेरे को दे रखा है आई, भैया आई आपने बोला है कि फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी कौन सी है, मैं तो सबका ले लूंगा क्या, एम के स्क्वायर, क्योंकि मेरे को क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, टॉर्क इक्वल्स टू एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यही तेरा टॉर्क हो जाएगा क्या, एम के स्क्वायर अल्फा। सेकेंड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होती है, इस बार नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है भाई, मेरे पास में एक ग्राइंडिंग स्टोन है। ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन है और उसकी जो रोटेशनल, मेरे को देखो क्या दे रखा है इसने, ओमेगा दे रखा है कितना, 600 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे रखा है। क्या बोल रहा है, पावर भी दे रखी है, पावर इसने किलो वाट में दे रखी है, मैं ले रहा हूं किसमें, वाट में, चेंज करना ना भूले, वाट में दे रखा है। बोल रहा है टॉर्क बताओ, क्या बोल रहा है, टॉर्क बताओ। तू ये बता दे पावर, और इसको मैं किसके किसके जैसा मान सकता हूँ, वी के जैसा मान सकता हूँ, है ना, और पावर है मेरे पास में। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता कि F इक्वल्स टू, मैंने तेरे को एक पावर के बीच में फॉर्मूला बताया था, पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी, सुना होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या, पावर तो पावर में ही रहती है, इक्वल्स टू यहाँ पे लीनियर पावर होती है, ये रोटेशनल की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, पावर पावर ही रहती है ना। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू क्या आ जाएगा, ओमेगा, है ना। क्या पूछ रहा है ये, टॉर्क पूछ रहा है ना, हाँ टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है, टॉर्क पूछ रहा है, पावर कितनी है 1200, डिवाइड बाय ओमेगा कितना दे रखा है 600, इक्वल्स टू टाउ, जीरो से जीरो मर गया 2, तो टाउ इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर में, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 45 का सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और जो हलवा नहीं होंगे उनको अपने हलवा बढ़ा देंगे। ठीक है, 46 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक रिंग है, मेरे पास में क्या है, एक रेजिड बॉडी है। ठीक है, और रोटेटिंग, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए मेरे को क्या लगा, सिंपल सी बात है, रोटेशन के अंदर अगर अपने को स्पीड बढ़ानी है, रोकनी है, सबके लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है ना। सबके लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, टॉर्क आ जाएगा भी। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर फिर भी नहीं समझ, अब एक बात बताओ, हाँ भाई, इसके अंदर ना कईयों का डाउट हो सकता है कि भैया फोर्स क्यों नहीं हुआ, फोर्स क्यों नहीं हुआ, कि लगाएंगे फोर्स कि भाई
अगर मेरे पास में ये है, डिस्क है, ऐसे घूम रही है, भैया इसको रोकने के लिए मैं तो फोर्स लगाऊंगा कि तभी तो टॉर्क लगेगा, है ना। तूने लगाया तो फोर्स, लेकिन इस पे तो टॉर्क ही लगा ना। अगर तू फोर्स यहाँ पे लगा ले, अगर तेरे को इसको रोकना ही है तो तू फोर्स यहाँ पे लगा ले, अब रोक ले, क्योंकि तेरा टॉर्क जीरो है तो रुकेगा ही नहीं। ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा ऐसे, है ना। तो फोर्स नहीं कर सकते अपने, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स के, अरे वाह यार क्या सर्कल बनाया ना, इसको तो मतलब मेरा हटाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो भाई टॉर्क कब लगेगा, जब मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा, यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टॉर्क लगेगा, या आर है तो एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ लगेगा और टॉर्क लग जाएगा, तब रुकेगा। तो यहाँ पे लगा ले इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो क्या करेगा, ये रुकेगा नहीं, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। भैया लगाऊंगा तो रुकेगा जरूर, वो तेरा अगर रुकेगा ना, वो ऐसे नहीं रुकेगा, तू यहाँ पे फोर्स लगाएगा ना, तो तेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे मिल जाएगा एफ आर, ठीक है, और ये तेरी रेडियस, इससे रुकेगा ये। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये स्मूथ है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये रोक नहीं सकता, तू ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा के नहीं रोक सकता। ठीक है, इसलिए फोर्स नहीं होगा, क्या होगा, टॉर्क होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा तो फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये रुकने का इसका कॉज क्या है, क्या होगा, टॉर्क होगा। ठीक है, उल्टा घुमा दिया क्या मैंने, ऐसे घुमा दो तो कोई बात नहीं, ऐसे घुमा दो ये लो, है ना, तो टॉर्क इधर लग जाएगा, इधर लगाऊंगा मैं फोर्स, ठीक है, तो टॉर्क लगेगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, तो इसलिए अपने फोर्स नहीं कर सकते इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है भाई, मेरे को दे रखा है व्हील दे रखा है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, वाह भैया, आई दे रखा है 5 × 10⁻³ ठीक है, और क्या दे रखा है, रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखी है, रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखी है, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ओमेगा निकाल लूंगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, तो कितना हो जाएगा 40 पाई 40 पाई 40 पाई, कितना हो जाएगा 40 पाई हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मेरे को टॉर्क बताना है, इसको स्टॉप करना है मेरे को 10 सेकंड में। एक बात बता कि ये ओमेगा से घूम रहा है और इसको लेके जाना है तूने जीरो में। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा कितने सेकंड में तेरे को ये कारनामा करना है, 10 सेकंड में ये कारनामा तेरे को पूरा करना है। तो तेरे को नहीं लगता अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा तेरा कितना हो जाएगा, ओमेगा बटे 10। ओमेगा तेरा कितना है भैया, ओमेगा निकाल के बैठा हूं 40 पाई, 40 पाई डिवाइड बाई 10, मर गया, तो अल्फा आ गया भैया कितना, 4 पाई आ गया। ठीक है भैया, मेरे पास में अल्फा आ गया, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा। भैया I मेरे पास में है, ये रहा 5 × 10⁻³ इंटू अल्फा कितना है भैया, 4 पाई है, 4 पाई, तो कितना हो जाएगा 20 पाई इंटू 10⁻³ अपने को बताना है 10⁻² में, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻²। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, आंसर चला जाएगा फर्स्ट। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, बहुत अच्छे से बताने की मैंने कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है भाई, वही सेम सेम टाइप का क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, I इक्वल्स टू 2 दे रखा है। ठीक है, अबाउट वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 आरपीएम। इस बार मेरे को 60 आरपीएम दे रखा है। ठीक है, 60 आरपीएम दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी में निकाल लूंगा कितनी, 60/60, यानी कि 1 आ गई, ओमेगा आ गया 2 पाई, 2 पाई एफ पता है ना, एफ की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा आ गया 2 पाई। ठीक है भैया, ठीक है, द टॉर्क, इसको स्टॉप करना है मेरे को 1 मिनट में। देख मेरी बात सुन, कोई पार्टिकल है, ओमेगा, कोई बॉडी है ओमेगा से घूम रही है, तेरे को रोकना है, इसका मतलब जीरो पे लेके जाना है।
इसका मतलब कि डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो गया, ओमेगा। और ये कारनामा करना कितने मिनट में, कितने सेकंड में है भैया, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में करना है। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, मैं समझ गया, मेरे पास में 2 पाई है, ओमेगा बटे 60, यानी कि कितना आ जाएगा, पाई/30 आ जाएगा तेरे पास में क्या, अल्फा। अल्फा आ गया। टॉर्क पूछ रहा है, तो F इक्वल्स टू, सिंपल सी बात, एम ए। भैया इसको चेंज कर लूंगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क मेरे को पूछ रहा है, आई मेरे को दे रखा है, इंटू पाई/30, तो कितना आ जाएगा, पाई/15 आ जाएगा भैया, न्यूटन इंटू मीटर में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा भैया। ठीक है, 48 का सेकंड आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि भाई एक मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क है, इस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर है, अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील है मेरे पास में उसके ऊपर। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, भैया एंगुलर मोमेंटम यानी कि तेरा क्या हो रहा है, तेरा एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल ले लूं, मैं एल ले लेता हूं। ठीक है, L1 तेरा कितना था, ए नोट था, और L2 कितना हो जाता है, 4a0 हो जाता है। ठीक है, और ये कारनामा करने में तेरे को लगता है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, कितना लगता है, 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड और टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ। तो तेरे को नहीं लगता कि F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। इसको मैं चेंज कर लूंगा किसके अंदर, टॉर्क इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है भैया, मैं समझ गया, समझ गया ना। डेल्टा एल, भाई सिंपल सी बात है, चेंज हमेशा अपने क्या देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल मेरा 4a0 था और इनिशियल मेरा a0 हो गया, तो कितना आ गया, 3a0 आ गया। ठीक है, तो 3a0 अपॉन में, ये कारनामा करने में तेरे को टाइम कितना लगा भैया, 4 सेकंड लगा, तो डिवाइड बाई 4, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 3a0/4। आंसर फर्स्ट आ गया भैया। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो गलत है भाई। ठीक है, इसका आंसर नहीं है, इसके अंदर जो डाटा है वो मिसिंग है, तो ये छोड़ देना। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि जब एक बॉडी पर कांस्टेंट टॉर्क लगाया जाता है। भाई देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि जब मैंने आपको 1D पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने 1D पढ़ाया था, मैंने बोला था कि भाई ये मेरे पास में एक बॉडी है, मान लो इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, रेगुलर फोर्स लगाता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि फोर्स लगाऊंगा, तो भैया मेरे को पता है कि फोर्स लगाऊंगा, एक कांस्टेंट फोर्स लगाऊंगा, तो इसका मास है m, तो मैं कहता हूं F इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, अगर ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है, और मास भी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब वहां पे फोर्स था और वहां यहाँ पे क्या है, रोटेशनल के अंदर क्या हो जाता है, टॉर्क, है ना। तो वही बात है कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू एल्फा। भैया ये कांस्टेंट है और ये भी एक बॉडी का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो एल्फा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसका मतलब कि जो बॉडी है वो क्या करेगी, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसमें। ठीक है, ठीक है, तो आंसर सेकंड चला जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, 52 के अंदर क्या हो रहा है भाई, ये बोल रहा है कि एक मेरे पास में कोई बॉडी है, उसके ऊपर मैंने टॉर्क 0 कर रखा है, तो उसके अंदर कौन सा कंजर्व रहेगा। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, एक कि जब मैंने आपको लीनियर मोशन करवाया था, मैंने बोला था कि कोई भी पार्टी, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर F इक्वल्स टू 0 है।
ठीक। तो इसका मतलब कि F इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, अगर बॉडी है तो उसके पास में मास तो होगा। ठीक है, अगर मैं F इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि क्या मेरा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू भी जीरो होगा। इसका मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, है ना, पर यूनिट टाइम के अंदर बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास में क्या नहीं है, डेल्टा वी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे पास में। क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई मैं क्या कहूंगा कि, अगर मैं कहूंगा कि वेलोसिटी मेरी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यहीं से अगर मैं इसको रोटेशनल मोशन के अंदर लेके जाता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि भैया मेरे पास में टॉर्क इक्वल्स टू जीरो है, टॉर्क इक्वल्स टू जीरो है, तो आई तो कभी जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि अल्फा क्या होगा, जीरो। अगर अल्फा जीरो तो इसका मतलब कि डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब जो ये खेल रहा ना, वो खेल रहा है किसके अंदर, मोमेंटम में। तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे P इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है। तो अगर v कांस्टेंट और m कांस्टेंट है तो p भी कांस्टेंट होगा। और इसी तरह यहां से यहाँ पे क्या होता है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो वही बात है, I भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो L भी कांस्टेंट होगा। तो किसी भी चीज का अगर अपने मोमेंटम चेंज करना है ना, तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर। ठीक है, जब तक कि किसी भी बॉडी बनी, अगर वो लीनियर में है तो मैं फोर्स की बात करूंगा, और अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो मैं बात करूंगा टॉर्क की। ठीक है, अगर लीनियर मोशन में कोई भी चीज चल रही है और उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर टॉर्क इक्वल्स टू जीरो है, तो मैं क्या कहूंगा कि टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो सिंपल सी बात है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है भाई, आई दे रखा है मेरे को। ठीक है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दे रखा है कितना, 50 दे रखा है। ठीक है, और टॉर्क विल बी अप्लाइड स्टॉप, अच्छा ठीक है, ओमेगा भी दे रखा है, ओमेगा इक्वल्स टू 20 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। ये बोल रहा है इसको रोकना है। देखो, ओमेगा है, ओमेगा से घूम रहा है, तुमको रोकना है, इसका मतलब ओमेगा जीरो करना। इस कारनामे को आपको कितने सेकंड, यानी कि इसका मतलब कि तुम्हारा डेल्टा ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल। ये कारनामा तुमको करना कितनी सेकंड में है भैया, 10 सेकंड में करना है। 10 सेकंड बोल रहा है, हाँ 10 सेकंड में करना है। इसका मतलब कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई टी। इसका मतलब कि ओमेगा कितना है तुम्हारा, 20 बाय 10, यानी कि 2। अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया। टॉर्क निकालना है, टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई इंटू अल्फा। आई कितना है, 50 इंटू अल्फा कितना है, 2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया आपका, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 भाई, 54 नंबर क्वेश्चन भी गलत है, इसका भी आंसर, इसके अंदर जो डाटा है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है भाई, भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है कि जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था ना, बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन ने। ठीक है, क्योंकि इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, वो यूट्यूब पे या मतलब डाउट नेट वगैरह जितने भी है इन पे है ही नहीं। ठीक है, जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ, है ना। जैसे कि जो स्टूडेंट्स अपने गांव से हैं,
है ना, उनको पता होगा कि अपने जो बांस की जो सीढ़ी बनी होती है उसको अपने दीवार से लगाते हैं। ठीक है, तो दो पोजीशन पे लगाते हैं अपने। ठीक है, एक तो जैसे मान लो कि थोड़ा सा ज्यादा झुका के लगा दिया ऐसे। ठीक है, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ये बताओ कि दोनों में फिसलने की यानी कि नीचे गिरने की टेंडेंसी किसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, ये अगर थीटा 1 है और ये कितना है, थीटा 2 है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी स्टूडेंट है वो ये सिंपल सी बात है कि यही कहेंगे कि भैया इसका एंगल कम है, ये नीचे गिरने की ज्यादा कोशिश में है, यानी कि नीचे जल्दी गिरेगी। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि घर में भी अपने लगाते हैं। ठीक है, सीढ़ी वगैरह, तो अपने यही कहते हैं कि भैया फिसल जाएगी इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, यानी कि थीटा 2 मेरा ज्यादा होगा थीटा 1 से। इसका मतलब कि फिसलने से बचाने के लिए मेरे को एंगल जो इंक्लिनेशन का जो एंगल है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हो गया कॉमन। ठीक है, कॉमन सेंस से अपने इसको कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूं इसका रीजन क्या है और इसके अंदर कैसे मॉडिफाई कर सकता है क्वेश्चन, वो भी बताता हूं। देखो, मैं बात करता हूं मैंने क्या किया, एक वॉल के साथ में लैडर को किया, लगाया। ठीक है, अब बात ये है कि भाई ये बोल रहा है ये वॉल है ना ये स्मूथ है। ठीक है, फर्श का नहीं बोला, इस फर्श स्मूथ है ऐसा नहीं बोला है, क्या बोला है, वॉल स्मूथ है। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा फर्श भी क्या है, स्मूथ है। मान ले कि मैंने फर्श भी मान लिया स्मूथ, क्या यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, कितना, mg लगेगा। हाँ भैया, ये तो लगेगा लगेगा, वेरी गुड। क्या यहां पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा, भैया इसको मैं N2 बोल देता हूं, N2 लगेगा। इसी तरीके से यहां भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, कौन सा, N1। ठीक है, अब अगर मेरा ये स्मूथ है, ठीक है, फर्श भी स्मूथ है, तो सिंपल सी बात है, देख इसको तो कैंसिल आउट मैं कर सकता हूं, N1 और इससे कर सकता हूं, लेकिन क्या ये मेरा कैंसिल आउट होगा क्या, N2। N2 को तो रोकने वाला कोई नहीं है, N2 को रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब इधर फोर्स लगेगा इधर फोर्स लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि सीढ़ी नीचे गिर जाए। ठीक है, इसका मतलब कि भैया अगर दोनों चीजें स्मूथ हो, यानी कि ये और ये दोनों स्मूथ हो, तो क्या आपने बैलेंस कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर फर्श भी चिकना हो और वॉल भी चिकनी हो तो अपने इसको बैलेंस नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है कि भाई तू इसके बिल्कुल सटा के खड़ा कर दे। ठीक है, इसको कि जैसे ये वॉल है तो यहाँ पे तू लेडर को खड़ी कर दे ऐसे, तो यहाँ पे नीचे लगेगा क्या, mg, और ऊपर लग जाएगा क्या, नॉर्मल फोर्स। ये ले, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एंगल रहेगा तो लेडर नीचे गिरेगी गिरेगी। तो भैया इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है। हाँ, इसने बोला वॉल चिकनी है लेकिन फर्श चिकना नहीं है, फर्श के ऊपर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब देख सिंपल सी बात है, एन लग रहा है, ये इधर जाने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन क्या लगेगा, इधर, Fr। ठीक है, इसको मेरे को बैलेंस करना है, तो सिंपल सी बात कि N2 मेरा, N2 किससे बैलेंस होगा, भैया फ्रिक्शन से बैलेंस होगा। और जो N1 है वो किससे बैलेंस होगा, भैया mg से बैलेंस होगा। वेरी गुड। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब देख, मैं ये जो ले रहा हूं ना, ये ले रहा हूं L। ठीक है, इतनी इतनी लेंथ L ले रहा हूं। अब देख, इसको नीचे की तरफ लाने वाला कौन है, इसको सीढ़ी को नीचे की तरफ लाने वाला कौन है, भैया यहाँ पे ना नीचे की तरफ खींचने वाला, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क को देखूं तो टॉर्क इक्वल्स टू मेरा आएगा क्या, टॉर्क इक्वल्स टू आएगा क्या, mg L। देख, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा, फोर्स इधर लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, तो कितनी है भैया, L cos थीटा है, L cos थीटा। ठीक है, अब देख कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खड़ी करता हूं, ठीक है, तो ये L, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी। मान ले कि मैंने ऐसे कर दिया इसको, यही चलो अलग ही बनाता हूं। ठीक है, तुमको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना वैसे वैसे, या फिर मैं कहूंगा कि जैसे जैसे इसको ऊपर लेके जाऊंगा वैसे वैसे मेरा थीटा इंक्रीज होगा। थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा कम होगा तो टॉर्क कम लगेगा, यानी कि नीचे खींचने वाला
कम लगेगा, नीचे की तरफ खींचेगी तभी तो गिर रही है ना लैडर, है ना। तो नीचे खींचने वाला कम बढ़ेगा, कम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेरे को एंगल क्या करना पड़ेगा, थीटा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या है कि cos थीटा कम हो। cos थीटा कम होगा तो पूरी वैल्यू कम होगी, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टॉर्क कम होगा तो ये बैलेंस कर जाएगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है भाई, भाई ग्राफ दे रखे हैं मेरे को, ग्राफ दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, ग्राफ दे रखे हैं भाई। ग्राफ ना, अगर तेरे को ग्राफ से डर लगता है ना, तो मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो बना रखी है कॉपी और पेन पे, ठीक है, वो जाके देख लेना। उसके बाद में तेरे बिल्कुल भी ग्राफ बनाओ, बिल्कुल तेरे को हलवा लगेंगे, तू कहेगा कि इससे आसान तो कुछ चीज ही नहीं है। ठीक है, मेरे को जो ग्राफ दे रखे हैं वो दे रखे हैं एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा के बीच में। ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, एक ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, एक ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, और एक ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, देख सिंपल सी बात है, तेरे को एल और ओमेगा के बीच में ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, तू ऐसे बता कि एल, मेरे को भैया समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तू एल और ओमेगा को ना, तू एल और ओमेगा लेके ही मत चल, तेरी वंडी तो अच्छी है ना, हाँ भैया वंडी मेरी अच्छी है, तू एल को पी मान के चल ले और ओमेगा को वी मान के चल ले। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है भैया, मेरे को इन दोनों से दोनों एक रिलेशन याद आता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, है ना। तो सिंपल सी बात है, अब तो इस रिलेशन को चेंज कर ले रोटेशन में, यानी कि एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई ओमेगा। इसका मतलब कि आई इक्वल्स टू क्या आता है, एल अपॉन में ओमेगा। भैया मैं समझ गया, क्या आपने मेरे को बोला था जहां भी डिवाइड होगा, इसका मतलब कि अगर फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन, और अगर ग्राफ है तो स्लोप। तो इसका मतलब एल और ओमेगा की जो ग्राफ की स्लोप है वो तेरे को क्या देगी, आई देगी। तेरा आई एक बॉडी के लिए फिक्स होता है या फिर चेंज होता रहता है, भैया एक बॉडी के लिए फिक्स रहता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स रहता है तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट होगा। हाँ भैया कांस्टेंट होगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ एल ओमेगा ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब कि आई कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट होगी। तो देख स्लोप किस में कांस्टेंट है भैया, इसमें और इसमें कांस्टेंट है, तो ये तो काट दे, दोनों कट गए। ठीक है भैया, अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान से देख, अगर ये कांस्टेंट है तो इधर लेके आता हूं तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तेरा क्या आता है, ओमेगा। इसका मतलब कि एल बढ़ेगा तब ओमेगा भी बढ़ेगा, तो ये ऐसा तो सिर्फ एक ही है, ये वाला। तो आंसर क्या चला जाएगा तेरा, फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है अभी 57, ये बोल रहा है भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है मास पूछ रहा कि मास है मेरे पास में रोटेटिंग। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पूछ रहा है भैया, एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, मान ले कि ऐसे कोई कोई डिस्क है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, अरे यार उल्टी घुमा देते हैं, ऐसे घूम रही है, राइट हैंड रूल। ठीक है, एक्सियल वेक्टर है तो सिंपल सी बात है, ओमेगा ऐसे तो किधर हो जाएगी, यानी कि एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर हो जाएगी, तो आंसर फोर्थ चला जाएगा। भाई ये तो वेक्टर में आराम से पढ़ते हो यार, इसका क्या ही बताऊं मैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास से मास है 10 kg, आर है कितनी 0.2। ठीक है, 0.2 डायमीटर दे रखा है ना, तो मैंने आधा कर दिया। ठीक है, और 1200 रोटेशन पर मिनट, भैया फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेकिन दे रखी है किसमें, पर मिनट में, तो मैं किसमें चेंज कर लूंगा, 1200/60 मर गया, तो कितना आ जाएगा 20, फ्रीक्वेंसी आ गई भैया
ओमेगा निकाल ले 2 पाई इंटू एफ, तो इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 20 यानी 40 पाई, कितना आ गया, ओमेगा आ गया 40 पाई, ठीक है, नॉट 50 पाई, ठीक है, क्या आ गया 40 पाई, ठीक है भाई 40 पाई आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है भैया। आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, रिंग है तो एम आर स्क्वायर होगा, है ना। तो आई इक्वल्स टू एम कितना है 10, आर कितना है पॉइंट टू है तो 0.04, तो इक्वल्स टू 0.4 आ गया, आई आ गया भैया मेरे पास में, आई आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है भैया, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है मेरे को। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया, मेरे को ना एंगुलर मोमेंटम तो नहीं पता, लेकिन मेरे को मोमेंटम पता है। मोमेंटम क्या होता है, तो भैया मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम इंटू वी, तो बस इसी को तू चेंज कर ले इसमें एंगुलर मोमेंटम में, कि ये हो जाएगा J इक्वल्स टू, या L भी ले सकता है, M चला जाएगा I में और V चला जाएगा ओमेगा में। देख तेरे पास में I और ओमेगा दोनों है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा J इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I कितना है भैया 0.4 है, इंटू ओमेगा कितना है 40 पाई है भैया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 पाई, ठीक है, इक्वल्स टू 16 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो लगभग 3 से तो 100 आती है 48 यानी 48 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना। तो देख लो क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट आ जाएगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे आज, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जहां भी बताने वाली अच्छी बातें थी मैंने बताई। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना ये बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज जो है वो, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिनका क्या है 9 और 1 है, ठीक है, आर सेम है। इसका मतलब कि देख मेरी बात सुन, मैं तेरे को दो चीजें बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो तेरे को के याद होनी चाहिए, कौन सी, पी स्क्वायर बाई 2m, बहुत काम आता है। इसी को तू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर ले, के आर इक्वल टू पी किस में चला जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में 2i, ठीक है, इसमें चला जाएगा। अगर तेरा इसमें नहीं होता है, तेरे को ये याद नहीं है, तो कम से कम तेरे को ये तो याद होगा ना, के इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो याद होगा ना, है ना। तो कुछ नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मार दे आई से, तो ये क्या हो गया तेरा 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आई। भैया आई से आई मार दूंगा, अगर तू आई से आई मार देगा तो फिर इसको ये किया ही क्यों था तूने ठीक है, तो आई से आई मारना नहीं है। ये क्या बन जाएगा तेरा भैया, ये मेरा एल स्क्वायर बन जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा, तो देख क्या आ गया, एल स्क्वायर बाय 2i आ गया फिर से, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा भैया, ये बोल रहा है के ई 1 बराबर के ई 2 है, तो इसका मतलब L1 स्क्वायर अपॉन में 2i1 इक्वल्स टू L2 स्क्वायर अपॉन में 2i2, ये हो जाएगा भैया। 2 से 2 मार दूं, हाँ मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ले आ इसको, L2 L2 को नीचे ले आ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i1 अपॉन में i2 का होल रूट, ठीक है। तो i1 और i2 क्या हो जाएंगे 9:1, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 1 का होल रूट, तो कितना आ जाएगा 3:1। आंसर क्या आ जाएगा भैया, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, 59 का फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, मेरे पास में एक क्या है, फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, आई दे रखा है मेरे को कितना 0.6 दे रखा है, ठीक है, और 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, भैया मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.5, तो सिंपल सी बात है ओमेगा ले ले 2πf, ठीक है, इसका मतलब 2π इंटू 1/2 कट गया तो पाई, अरे भाई 0.5 को मैंने 1/2 ले लिया, एक बात है, ठीक है, तो ओमेगा आ गया मेरे पास में पाई, ठीक है।
तो क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सिंपल सी बात है, P इक्वल टू, भैया एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, मोमेंटम पता है, m इंटू वी होता है। तो बस इसी को तू चेंज कर ले, L इक्वल्स टू आई ओमेगा में। तो आई तेरे पास में 0.6 है, ओमेगा तेरे पास में तूने निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, 0.6 पाई आ जाएगा, 0.6 पाई आ जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।